बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क। बातचीत करते समय या पढ़ते समय हमें वाक्य के बीच में अथवा अंत में सांस लेने के लिए, अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछने आदि के लिए रुकना पड़ता है और रुकने को ही विराम कहते हैं। वाक्यों में विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में वाक्य के सुंदर गठन तथा भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह आवश्यक और उपयोगी होते हैं। इस प्रकार लेखन में विराम का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम ये होता है। संयोजक या योजक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, निर्देशक या विवरण चिन्ह, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह और 10वां है कोष्ठक। अब वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। ओके, तो वाक्य में यदि विराम चिन्ह उचित स्थान से आगे पीछे हो जाता है तो वाक्य का अर्थ या तो स्पष्ट नहीं हो पाता या उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जाओ मत रुको, ठीक है। दूसरा है जाओ मत रुको और तीसरा है जाओ मत रुको। पहले वाक्य में ये बोध नहीं होता कि जाना है या नहीं जाना है, तो विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जाओ नहीं बल्कि रुको, और तीसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जाना है रुको नहीं। इस प्रकार विराम चिन्ह के जरा से हेरफेर से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य या कथन के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मेरे मित्र का नाम विवेक है, मैं कल घूमने गया था, अक्षत आज कपड़े खरीदने जाएगा। अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेहा, रवीना, साक्षी और सौम्या बहनें हैं। मैं घर गया, खाना खाया, फिर सो गया। नमन बाजार गया परंतु सामान नहीं लाया। नहीं, मैं आज नहीं पढ़ूं। फिर है अर्धविराम, जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रम उत्पन्न होने की आशंका हो तो वहां अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन हमसे पढ़ने के लिए मत कहो। रजत मेले में आएगा या नहीं उसने किसी को नहीं बताया। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम बाहर क्यों खेल रहे हो, आप आज कार्यालय क्यों नहीं गए, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे, तुम विदेश किस लिए जा रहे हो। फिर है नंबर 5 विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद तथा विस्मयादि बोधक शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे वाह क्या शानदार बंगला है, कितना सुंदर पक्षी है, आह मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। निर्देशक या विवरण चिन्ह, किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए या किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक या विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सफलता का एक ही मूल मंत्र है परिश्रम। मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी प्रकार नाटक आदि में वक्ता के नाम के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे द्वारपाल, महाराज पड़ोसी राज्य का दूत आया है, चंद्रगुप्त उसे सम्मान पूर्वक अंदर भेजो। तो इस तरह से है ना, इसको डैश बोलते हैं। संयोजक या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर यानी कि रिपीट होने पर, जैसे एक एक, बार बार, घर घर आदि। विपरीतार्थी शब्दों के मध्य में जैसे काला सफेद, दिन रात, ऊपर नीचे आदि। समान महत्व के समानार्थी शब्दों के मध्य में जैसे रुपया, पैसा, रिश्ते, नाते आदि। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा,
है ना, ऊपर से डॉक्टर, पंडित, संवत, ईस्वी, इस तरह से। नंबर 9 है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। किसी पुस्तक या दैनिक पत्र के नाम, किसी पाठ के शीर्षक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपनाम, उपाधि आदि में प्राय एकल उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दैनिक पत्र हिंदुस्तान, पुस्तक महाभारत, पाठ का शीर्षक शब्द विचार, प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उपाधि देश रत्न, भारत रत्न आदि। तो जब वाक्य में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक आदि से लिया जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य और अहिंसा मेरे अस्त्र हैं। फिर आता है कोष्ठक। जब किसी वाक्यांश या शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है तब कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त नाटक में अभिनय से संबंधित निर्देश देने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम्राट अशोक प्रसन्न होकर कलिंग पर अब मेरा अधिकार है। ठीक है, तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।